अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब ने मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स अनाउंस की हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसका एडवर्टाइजमेंट हम देखेंगे, उसमें डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी देखेंगे। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं सबसे पहले डिटेल की तरफ कि जॉब डिटेल है कौन कौन सी। देखें, सबसे पहले तो ड्राफ्टमैन की पोस्ट है ये, जो एक सीट यहाँ पर इन्होंने अनाउंस की है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर है, 14 सीटें हैं इसकी। जूनियर असिस्टेंट है, 6 सीटें हैं, और एक सीट इन्होंने फ़ोटोग्राफ़र या वीडियोग्राफ़र की अनाउंस की है। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि मज़ीद सीटें भी हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो चलते हैं वो एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट कहता है क्या जी। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ड्राफ्टमैन का जो स्केल इन्होंने रखा है BS16 है। उसमें आपको मैट्रिक आपने किया हुआ हो, लेकिन उसके साथ साथ 3 साल का आपने डिप्लोमा यानी 3 ईयर्स कोर्स आपने पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से किया हो, जिसे DAE भी बोलते हैं। और आपके पास अगर आप ट्रेसर का डिप्लोमा है तो आपको 7 साल का तजर्बा रिक्वायर है। इसमें एज 18 से 28 साल रखी है। नंबर ऑफ़ पोस्टें एक है और एक ही ओपन मेरिट की है। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी पंजाब में आपको पोस्ट किया जा सकता है। अब चलते हैं दूसरी वैकेंसी की तरफ। तो उसके लिए बैचलर्स डिग्री इन्होंने मांगी है, लेकिन देखते हैं वैकेंसी कौन सी है। वैकेंसी इसमें है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसका ग्रेड 14 है। ग्रेड 14 के साथ साथ उन्होंने बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है। 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए आपके पास गुड नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस का, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बड़ी यहाँ पे मायने रखती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, क्योंकि आपने डाटा को एंटर करना होता है उसके लिए 40 वर्ड्स पर मिनट। तो इसका मतलब है स्पीड आपको बनानी पड़ेगी अपनी, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के लिए जो एज इन्होंने कहा है कि 18 से 28 साल होनी चाहिए। ग्रेड इसका 14 है। 7 सीटें जो है वो मेरिट पर हैं, जिसमें एक जो वुमेन के लिए है और 6 माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रेड BPS, जिसका 13 है। इंटर होना चाहिए उसके लिए, इंटरमीडिएट, यानी कि आपके पास 12 साल की तालीम है। वो बेशक आपने FA किया हो, ICOM किया हो, ICS किया हो, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 25 साल। नंबर ऑफ़ पोस्टें 6 और 6 की 6 मेरिट पर हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं इसके लिए। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके बाद जो है वीडियोग्राफ़र या फ़ोटोग्राफ़र ग्रेड 11। इसके लिए देखते हैं सबसे पहले आपके पास बैचलर्स डिग्री फ़िल्म और एडवर्टाइजिंग में होनी चाहिए। आपके पास प्रोफेशनल वर्क भी होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा मज़ीद देखते हैं कि आपके पास प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, यानी कि कैमरा इक्विपमेंट, कैमरा कैसे चलाना है, ठीक है, और नए तरीके से ऑपरेट कैसे करना है टूल्स को आपने। अच्छा, इसके लिए एज की जो रिक्वायरमेंट है वो 30 से 35 साल है। एक इसकी सीट है और एक ही मेरिट पर है। आप कहीं भी पंजाब में पोस्ट किए जा सकते हैं इस सीट के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ड्राइवर की यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज़ हमें टोटल नंबर ऑफ़ 3 यहाँ पे इन्होंने बताई हैं, और 3 आपके पास कहीं भी पंजाब में आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं। 18 से 30 साल इसकी एज है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, और आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। नाइब कासिद प्राइमरी पास, और 18 से 25 साल एज। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 5 हैं इसके लिए, ठीक है। इसके साथ साथ चौकीदार की भी यहाँ पे इन्होंने 5 पोस्टें अनाउंस की हैं। अच्छा, नाइब कासिद और जो चौकीदार है उसके लिए प्राइमरी पास तालीम चाहिए। अच्छा, जो चौकीदार की पोस्ट अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्म फोर्सेस, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम लोग चलते हैं अप्लाई करने से पहले। जो BS 11 से 16 तक अप्लाई करेंगे उन्होंने, आप लोगों ने अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो अप्लाई करना ही है, लेकिन आप लोगों ने अपनी जो सबमिट करनी है ना कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की, वो आप लोगों ने यहाँ पे PO बॉक्स नंबर 26 GPO के ज़रिए आप लोगों ने यहाँ पे सेंड करनी है। और इसके अलावा जो BS ग्रेड नंबर 2 से BS 9 तक है, वो उन्होंने हार्ड कॉपीज़ अपनी सबमिट करवानी है PO बॉक्स नंबर इसके तहत। अच्छा, लास्ट डेट इसकी अगर देखा जाए तो लास्ट डेट है 15/6/2025। इससे पहले पहले आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाने हैं, ठीक है ना। फिर दोबारा मैं वाज़े करता चलूँ कि जो 11 से 16 ग्रेड तक है वो उन्होंने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ अपनी हार्ड कॉपीज़ भी इस जो इन्होंने यहाँ पे एड्रेस दिया वहाँ सबमिट करवानी है, ठीक है। इसमें एक और इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ। देखें, पॉइंट नंबर 7 डिस्कस करें तो उन्होंने यहाँ वाज़े लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट पार्शली फिल्ड फॉर्म शेल नॉट बी एंटरटेन, यानी कि जिनके एप्लीकेशन फॉर्म यानी जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे उनकी फ़र्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपको कोई TA DA इसके लिए नहीं दिया जाएगा, और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे,
लास्ट डेट का आपने जहन में रखना है कि 15/6/2025 इसकी लास्ट डेट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ॉर्म की तरफ। वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये बस थोड़ा सा टाइम लेता है डाउनलोड होने में। अभी बस ये डाउनलोड हो गया जी। इसमें देखें आपके सामने, आपने नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी फादर का नेम लिखना है, ईमेल और अपना एड्रेस लिखना है पोस्टल, और इसके अलावा परमानेंट एड्रेस लिखना है, यहाँ पे अपना रिलीजन लिखना है, CNIC नंबर। इसके अलावा देखें आपने फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड आपने यहाँ पे उसकी डिटेल देनी है कि आपने बैचलर्स किया है, मास्टर किया है, जो भी है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और जो जॉब के लिए रिक्वायर है, तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। ये सारा आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर कर PO बॉक्स नंबर जो उन्होंने वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने इसको आपने भेजना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपकी रोज़ी रिस्क में खैर बरकत अता फरमाए और आपको हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं के साथ याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।